जय गुरुदेव। ओम बालार्क मंडलाभासम चतुर्वाहम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आइए आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त वशीकरण के बारे में बता रहा हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। हाँ, क्योंकि जो भी प्रयोग बताते हैं ना, उसमें एक एक शब्द का बहुत महत्व होता है। अगर थोड़ी सी भी जानकारी आपसे छूट गई ना, तो वो प्रयोग निष्फल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, वो प्रयोग सफल नहीं होगा। इसलिए वीडियो को हमेशा पूरा ही देखा कीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। आइए बात करते हैं आज के इस बहुत ज़बरदस्त वशीकरण मंत्र और यंत्र के बारे में। ये यंत्र भी है और इसके साथ मंत्र भी है और सिर्फ एक दिन का प्रयोग है। हाँ, इसको ज़्यादा दिनों तक करने की ज़रूरत नहीं है। वही 5 दिन, 11 दिन, 21 दिन, सिर्फ एक दिन में ही ये प्रयोग सफल हो जाता है। दोस्तों, प्रेम जो है ये प्रकृति की देन है, शरीर का एक दूसरे का आकर्षण है। हमारा मन कब किस पर आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। चलते फिरते, उठते बैठते कोई भी खूबसूरत लड़की हमें नजर आई और उसकी सुंदरता ने हमें इतना मोह लिया कि हम पूरी तरह से उसके ऊपर आकर्षित हो गए, आसक्त हो गए, उस पर आसक्त, और उसको पाने की लालसा करने लगे। चलो मिल भी गई, दोनों में प्रेम हो भी गया। लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो है दोनों प्रेमियों में आपस में कोई ना कोई खटपट हो जाती है, विचार मेल नहीं खाते, या उनके अंदर किसी प्रकार का कोई ईगो होता है, तो वो ईगो आड़े आ जाता है और प्रेम टूट जाता है। प्रेमिका रुष्ट हो जाती है, छोड़ करके चली जाती है, मोबाइल स्विच ऑफ कर देती है, या फिर जो है मोबाइल से नंबर ही डिलीट कर देती है। फेसबुक से जुड़े हुए हैं तो फेसबुक पे भी जो है आपको ब्लॉक कर देती है, व्हाट्सएप से जुड़े हैं तो व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर देती है, नंबर ब्लॉक कर देती है, और आप छटपटाते रहते हैं, परेशान रहते हैं कि किसी न किसी तरह से ये मुझे मिल जाए। हे भगवान, कोई ऐसा उपाय हो जिससे ये मुझे वापस दोबारा प्राप्त हो जाए, है ना। आपका खाना पीना, उठना बैठना सब हराम हो जाता है, दिन का चैन, रातों की नींद गायब हो जाती है, किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता, बस दिमाग एक ही तरफ लगा रहता है, अपनी उस रूठी हुई प्रेमिका की तरफ, और यही सोचता रहता है कि उस रूठी हुई प्रेमिका को कैसे मनाया जाए, वो वापस कैसे आए, और जो है इस प्रकार से आदमी बेचैन हो उठता है। प्रेम का ये जो वियोग होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। हाँ, वियोगी व्यक्ति जो है वो बहुत परेशान हो जाता है, वो व्याकुल हो जाता है। तो दोस्तों, जब इस तरह की अर्धमृतावस्था हो जाती है, अर्धमृत अवस्था हो जाती है, इसको अर्धमृत अवस्था कहते हैं। यानी इंसान जो है जागते हुए भी, होश हवाश में होते हुए भी वो होश में नहीं रहता। हाँ, बेहोशी में जीता रहता है, यादों में खोया रहता है, यादों में जीता रहता है। अगर ऐसी स्थिति है, अगर आपकी प्रेमिका आपसे रुष्ट हो गई है, उसको मनाने का, उसको वापस लाने का ये एक बहुत जबरदस्त प्रयोग है, जिसको ऐसे व्यक्ति को करना ही चाहिए। लेकिन ये रुष्ट प्रेमिका को मनाने का ही प्रयोग है। इस प्रयोग को आप किसी को वश में करें तो वो उसके लिए ये काम नहीं करेगा। एक बात और बता दूं मैं, हाँ, आप किसी महिला को या किसी लड़की को अगर आप अपने वश में करना चाहते हैं, उसके लिए ये काम नहीं करेगा। ये प्रयोग उसी के लिए काम करेगा जिसकी प्रेमिका रूठ कर चली गई है, नाराज होकर चली गई है। तो इसमें जो है आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप ध्यान से सुने।
शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी आती है पूर्णिमा से एक दिन पहले, उस दिन रात को जब चांद निकल आए, तो चांद निकल आने के बाद में आपको क्या करना है, दिन में ही आपको पनवाड़ी की दुकान से एक देशी पान लाना है, खाली पान, कटा फटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वो पान ला करके आपको जो है, आप छत पर बैठ जाए ऊपर, या जो है आप अपने पूजा कक्ष में ही बैठ जाए, जहाँ भी आपको सुविधा लगे आप वहाँ बैठ सकते हैं। और मैं तो यूँ कहता हूँ चांदनी रात में बैठें आप, वो चांदनी रात होती है तो चांदनी रात में आपको बैठना चाहिए, यानी आपको रात को 9 बजे बैठना है, ठीक है। आपके पास में केसर की स्याही होना चाहिए, एक किसी भी जो है कटोरी वगैरह में या किसी भी बर्तन में, छोटे मोटे बर्तन में आप जो है केसर में जो गुलाब जल डाल करके उस केसर को घोल लें। और वो जो घोल है वो न तो ज़्यादा पतला होना चाहिए न ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, चमेली की कलम होना चाहिए, ठीक है। चमेली की कलम का भी आप दिन में इंतजाम कर लें, किसी भी चमेली के पेड़ से जो है एक शाखा तोड़ के और उसकी कलम बना लें। अब आपको क्या करना है कि ये जो मंत्र आप अब स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको ये यंत्र उस पान के ऊपर बनाना है, चमेली की कलम से केसर की स्याही के द्वारा। आगे बात समझ में? जिस हाउस में जो अंक लिखा हुआ है आपको वही अंक लिखना है, और अपने बाएं तरफ, यंत्र के दाएं तरफ, आपके बाएं तरफ, आपके हाथ के बाएं तरफ जो है अमुक लिखा हुआ है ना, वहाँ अमुक की जगह आपका नाम लिखना है। और दाएं तरफ, आपके हाथ के दाएं तरफ जो अमुक लिखा हुआ है, वहाँ उस अमुक की जगह आपकी प्रेमिका का नाम लिखना है, ठीक है। दोनों के नाम लिख दिए। इस तरह से ये यंत्र बन करके तैयार हो गया। आपको 2 अगरबत्ती जला देना है, घी का दीपक जलाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 अगरबत्ती आप जला दें, ओके। आसन लगा करके बैठना है। हाँ, जब भी हम यंत्र बनाते हैं, मंत्र जप करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आसन होना चाहिए। आसन किसी भी रंग का हो सकता है आपका, इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, जो मंत्र मैं बता रहा हूं उस मंत्र को आपको 1000 बार जपना है, 1000 टाइम्स, 1000 बार। 2 शब्दों का मंत्र है ना। इस मंत्र को आप ध्यान से देखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। 2 शब्दों का है, आराम से 1-2 बार पढ़ेंगे जिसमें याद हो जाएगा। तो मंत्र इस प्रकार है, कुला वल्ला, कुला वल्ला, कुला वल्ला, कुला वल्ला, है ना। ये मुसलमानी मंत्र है और इसमें मुसलमानी माला होनी चाहिए, जो हकीक की माला आती है, हाँ, है ना। वो हकीक की माला होना चाहिए। जहाँ पर मस्जिद होती है, नमाज पढ़ने लोग जाते हैं, या जहाँ पर कोई दरगाह होती है बड़ी, वहाँ पर जो दुकानें होती हैं ना, उन दुकानों पर ये माला मिल जाती है। उस माला से ये मंत्र जप होगा। इस माला की खासियत ये है कि इसको आप रात में अंधेरे कमरे में रख देंगे ना, तो उस पूरे कमरे में ये माला जो है आपको चमकती हुई नजर आएगी। हाँ, चमकती है, प्रकाश निकलता है इसमें से। तो इस माला से आपको इस मंत्र का जप करना है 1000, यानी 10 माला। तो इस मंत्र में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं, है ना, मुश्किल से जो है 10 मिनट लगेंगे, और जिसमें आपका ये कार्य हो जाएगा, आपका ये यंत्र सिद्ध हो जाएगा। और इस मंत्र के द्वारा ये यंत्र प्रभावशाली। दूसरे दिन आपको किसी भी तरह से ये पान अपनी प्रेमिका को खिला देना है। आपसे तो रुष्ट हो रही है, आपसे तो खाएगी नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति को दें, या तो कोई उसकी सहेली हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो, है ना, जो उसके संपर्क में हो और वो उसको ये पान खिला सके। अगर उसने ये पान खा लिया तो वो जो है, जिस तरह से डाली से फूल टूटता है ना,
इस तरह से वो आपके कदमों में आकर के गिर जाएगी, आपके चरणों में आ जाएगी। वो 1000 बंधन होंगे तो उन 1000 बंधनों को तोड़ करके आपके पास आ जाएगी। ये परीक्षित प्रयोग है, आजमाया हुआ प्रयोग है, इसे कीजिए जिसको करना है। देखो भाई, प्रयोग करने में कुछ तो परेशानी तो उठानी पड़ती है। आप जो है ऐसे अगर सीधे सीधे ही को ऐसा हो जाए तो ऐसा तो कहीं भी नहीं होता है, सीधे साधे तो कुछ भी नहीं होता है ना। कुछ तो तकलीफ उठानी पड़ती है, तब जाकर के जो है कार्य बनते हैं। तो अगर आपके साथ इस तरह की नौबत है, आपकी प्रेमिका आपको छोड़ के चली गई है, भाग गई है, या नाराज हो गई है, रुष्ट हो गई है, तो आप इस प्रयोग को कीजिए, वो आपके पास आ जाएगी, पूरी तरह से आ जाएगी, 100% आ जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी प्रकार का कोई सवाल है तो व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, इस पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।